क्या आपका बच्चा 9th या 10th में पढ़ रहा है? अगर 9th या 10th में पढ़ रहा है तो ये वीडियो जो आपके लिए है। 9th में पढ़ रहा है तो अगले साल उसका बोर्ड एग्जाम है, और 10th में अगर पढ़ रहा है तो इसी साल उसका बोर्ड एग्जाम है। आधा साल जो है ऑलरेडी निकल चुका है। आधा साल जाने के बाद अगर आपका बच्चा अभी भी स्ट्रगल कर रहा है समझने के लिए, अगर उसको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर उसको कुछ कंटेंट पता नहीं, तो ऐसे केस में ये आपका राइट समय है डिसीजन लेके इमीडिएटली स्विच करने का। कोई ऐसे कोचिंग क्लासेस या फिर ऐसे टीचर को हायर करने का जो उसको अभी इस मोमेंट पे हेल्प कर सकता है। आपने क्लासेस में लाखों रुपए भर दिए, फिर जो भी कुछ भी पैसे भरे हुए हैं उसके चक्कर में ऐसा मत सोचिए कि मैंने क्लासेस में बहुत सारे पैसे भर दिए और इसके लिए अभी इस साल निकालना ज़रूरी है। ये ऐसा अगर आप सोचना चालू करेंगे तो इसमें हो क्या जाएगा, बच्चे का नुकसान होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ हम लोग जनरली क्या करते हैं कि वो पैसे वसूल करने के चक्कर में बच्चे को हम बेच तो दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बोर्ड में अगर वो रिजल्ट नहीं ला पाया, तो ऐसे केस में आपको डोनेशन देके कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। आगे का जो उसका करियर डिसाइड होने वाला है, वो अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कुछ भी बनना चाहता है, उसके लिए अगर वो अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाया और उसको अगर अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, तो ऐसे केस में वो वैसे भी आगे जाके स्ट्रगल करने वाला है, जिसकी वजह से आपका खर्चा जो है बढ़ेगा। उसके बावजूद आपका जो टाइम जाएगा और बच्चे का जो टाइम खराब होगा, वो काफ़ी बढ़िया लेवल पर हो सकता है, फिर ज़्यादा उसमें ज़्यादा आपका एफर्ट्स या फिर आपका पैसा और समय जा सकता है। वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? अभी देखिए कि आपके बच्चे का स्टेटस क्या है। बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ रहा है, अच्छा रिजल्ट ला रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कुछ स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, या फिर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है, या फिर पढ़ाई में स्कोर कम ला रहा है, तो ऐसे केस में आपको इमीडिएट स्विच करने की ज़रूरत है। बहुत बार होता क्या है, जब आप कोई कोचिंग क्लासेस लगाते हैं, तो कोचिंग क्लासेस में जनरलाइज़ पढ़ाई कराते हैं। मतलब सभी के सभी बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी का लेवल अच्छा होता है, किसी का लेवल कम होता है, कुछ बच्चे फास्ट जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे स्लो समझते हैं। लेकिन कोचिंग क्लासेस वाले सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। एक ही साथ पढ़ाने की वजह से होता क्या है कि सभी बच्चों को समझ में आएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे केस में कुछ बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हमारा काम क्या है, हम लोग पर्सनल कोच हायर करते हैं। हम लोग पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आपके घर पर आएगा, आपको किस तरीके से समझ रहा है उस तरीके से समझाएगा। बच्चे का क्या प्रॉब्लम है वो समझेगा, क्यों नहीं वो कर पा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसका लैक कर रहा है, कौन से पार्ट में उसको ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्या उसका कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है कि एग्ज़ाम के समय पे। अगर वो कितना भी प्रिपरेशन कर ले, लेकिन एग्ज़ाम के हॉल में जाने के बाद उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, वो लिख नहीं पाता कुछ भी, उसको याद नहीं आता। अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर आपके बच्चे के साथ में हो रहा है, या फिर आपका बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा है लेकिन कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जिसमें उसको स्ट्रगल कर रहा है, या फिर वो उसको समझ में नहीं आ रहे, तो ऐसे भी बच्चे के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो दोनों भी तरीके के बच्चे के लिए आप डाउट सेशन के लिए लगा सकते हैं, फिर पूरा कोर्स के लिए लगा सकते हैं। तो बचे हुए समय में बच्चे को कैसे ट्रैक पर लाना है, उनका प्रिपरेशन कैसे करा के लेना है, ये सारा हमारा काम होता है। तो इस तरीके का अगर आपको कुछ ज़रूरत हो, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस किसी भी तरीके से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री काउंसलर है वो आपको सिर्फ गाइड ही नहीं करेगा। अगर आपको ठीक लगा तो आप ट्यूशन लगाइए, नहीं ठीक लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हमसे कनेक्ट करिए। और अगर वीडियो में कुछ वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। थैंक यू।